हेलो दोस्तों, राम राम। कैसे हो आप सबका यूट्यूब चैनल देसी जीवन में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज का मेरा छोटा सा वीडियो है। एक रूम की मैंने डीप क्लीनिंग की थी, उसी का वीडियो है। जो रूम होता है स्टोर रूम या जहाँ पर एक्स्ट्रा सामान रखते हैं, वही कमरा है, उसकी मैं सफाई कर रही हूँ। कोई सामान हम ढूंढ रहे हैं तो पूरे कमरे की मैंने सफाई कर ली। ये छोटा सा वीडियो पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक करना, एक लाइक ज़रूर से कर देना प्लीज़। लाइक का कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं लगता। आप वीडियो देखते ज़रूर हो लेकिन लाइक नहीं करते। तो आइए क्लीनिंग शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू होने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी कर देना और कमेंट भी कर देना। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज मैं रूम की डीप क्लीनिंग कर रही हूँ। ये मेरे मायके का वीडियो है। तो मेरी मम्मी मेरी हेल्प कर रही है। हम कैरी काटने का कैरी कटर ढूंढ रहे थे, उसी के बीच में हमने पूरी सफाई कर ली। तो मैं यहाँ पे लगी हुई हूँ। निसरनी पर मैं चढ़ गई, सीढ़ियाँ जिनको बोलते हैं, और आम भाषा में इसको पेड़ी बोलते हैं। तो उस पर मैं चढ़ गई। तो पूरा सामान मैं यहाँ निकाल रही हूँ। ये एक्स्ट्रा सामान है जो ज़रूरत के अनुसार हम निकालते हैं और बाकी हम यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे जूते, बर्तन या फालतू का जो भी सामान है वो यहाँ पर हम रख देते हैं। ये स्टोर रूम भी बोल लीजिए या फिर एक्स्ट्रा सामान रखने का कमरा जो है वही है। तो यहाँ मैं सफाई कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो गई है और चूहे भी काफ़ी हो रखे हैं। तो यहाँ पे काफ़ी कचरा कचरा हो रखा है। महीने 2 महीने में ऐसी सफाई कर पाते हैं। रोज़ रोज़ इतना सामान हम नहीं निकाल पाते हैं। तो ये शादी में जो मेहंदी का सामान होता है वही है, मेरी सिस्टर की शादी का, जो हम कुछ टाइम के लिए रखते हैं। और बिर्द में और मेहंदी की जो कुलटती होती है उसको भी हम संभाल कर रखते हैं। वही सामान यहाँ रखा हुआ है। इनको बहुत ज़्यादा संभाल कर रखते हैं, टूट भी ना जाए। तो मैं निकाल रही हूँ, मम्मी संभाल कर रख रहे हैं। बाद में हम साफ़ करने के बाद दोबारा से यहाँ ही शिफ्ट कर देंगे और बाकी का जो एक्स्ट्रा सामान होगा, जो फालतू होगा, वो निकाल देंगे। दोस्तों, पहले मैं सारा सामान निकाल लूँगी एक बार, फिर हम इसकी क्लीनिंग करेंगे। ऊपर से जाले भी निकालेंगे, ऊपर की साइड की सफाई और डीप क्लीनिंग इसकी पूरी तरह से पानी से भी करेंगे। तो मैं पहले पूरा सामान हटा लेती हूँ। यहाँ पर सब लोग हैं, बच्चे भी है, मेरा भांजा भी है और बच्चे इधर उधर सामान बिखेर रहे हैं। वो काम ज़्यादा बढ़ा देते हैं, लेकिन बच्चों के साथ टाइम का पता ही नहीं चलता। मैं अपने घर आई हूँ तो टाइम कैसे बीत रहा है मुझे नहीं पता चल रहा, और काम भी हो जाता है, बातें भी हो जाती है, टाइम पास हो जाता है। पूरा दिन कैसे निकल जाता है पता ही नहीं। या मेरे भांजा भी मेरे पास में है तो वो बातें कर रहा है। जब से मैं आई हूँ वो मेरे साथ रहता है। वो मेरा सबसे लाडला है। बहुत छोटा था तब तो वो मेरे साथ ही रहता था। तो हम दोनों बातें भी कर रहे हैं और टाइम पास कर रहे हैं साथ में, और काम भी कर रहे हैं। जब से घर आए हैं कुछ ना कुछ काम लेके बैठ जाते हैं, साथ साथ में काम हो जाता है, बातें भी हो जाती है और दिन कैसे निकल जाती है पता ही नहीं चलता। और बच्चे भी साथ में लगे रहते हैं पूरा दिन। बच्चे सोते भी नहीं हैं। बच्चों को कोई काम मिल जाए तो वो कहीं नहीं हटते हैं। तो यहाँ पर गर्मी का टाइम है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। पंखा भी चल रहा है लेकिन फिर भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है। कुछ काम करते हैं तो धूल मिट्टी पड़ने के कारण गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है, लेकिन काम करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक जना तो ये काम कर भी नहीं सकता। अगर भाभी अकेले करते हैं तो वो नहीं कर पाते, लेकिन मैं और मम्मी यहाँ पर लगे हैं, भाभी और काम कर लेंगे। सब लोग मिलकर काम करते हैं तो जल्दी जल्दी निपट जाता है। तो यहाँ पर डिनर सेट वगैरह बहुत से सामान है जो रखे हुए हैं। जूते ये बहुत ज़्यादा हैं घर में सब लोगों के। हम जाते हैं तो हमारे जूते भी वहाँ पे होते हैं, हम सिस्टरों के। तो बहुत से जूते चप्पलें यहाँ पे हो जाती है। तो अब मैं इसकी क्लीनिंग कर लेती हूँ। सामान मैंने निकाल लिया है, ऊपर से जाली भी डाल लेती हूँ और फिर सामान ऊपर शिफ्ट करने के बाद नीचे की साइड की सफाई करूँगी। तो यहाँ बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी हो रही है, चूहों के कारण बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैल जाती है। तो मैं इसकी क्लीनिंग अच्छी तरह से करूँगी। दोस्तों, पहले ऊपर के साइड की क्लीनिंग कर लेती हूँ। यहाँ पंखा भी चल रहा है तो डर लग रहा है, और ऊपर हम बैठे हुए हैं तो बहुत ज़्यादा डर लगता है, और सीढ़ियों पर भी बहुत ज़्यादा डर लगता है। एक बार मम्मी गिर गई थी तो उनका हाथ फ्रैक्चर हो गया था, थोड़ी सी ऊंचाई से गिरे थे वो। तो जब से बहुत ज़्यादा डर लगता है सीढ़ियों पर चढ़ने से। लेकिन कभी कभी काम करना भी बहुत ज़रूरी हो जाता है और ऊंचाई पर हम नहीं पहुँच पाते तो सीढ़ियों का सहारा हमें लेना ही पड़ता है। तो मैं यहाँ सफाई कर लेती हूँ। बहुत डर भी लग रहा है। मम्मी ने सीढ़ियाँ पकड़ रखी है और पापा भी है, उन्होंने भी पकड़ रखा है, लेकिन फिर भी डर लगता है। मम्मी की चोट लगने के बाद बहुत ज़्यादा डर लगता है। मैं यहाँ अच्छी तरह से सफाई कर लूँगी, फिर ऊपर का सामान शिफ्ट करने के बाद बाकी की सफाई मैं करूँगी। तो एक बार ऊपर की सफाई कर लेती हूँ।
दोस्तों ये अलमारी के ऊपर की साइड का सामान है, पूरे कमरे में ठूस ठूस के भरा हुआ है, लेकिन शिफ्ट करने के बाद एक अलमारी में कैसे सेट आ जाता है ये आप लोगों ने देख ही लिया। ये देखिए पूरा का पूरा कमरा भर गया है, दुकान लगी हुई है जूते चप्पलों की, बर्तनों की, ये सब सामान यहाँ पे है। और लकड़ी का सामान भी यहाँ पे है, बैठने के लिए फट्टी वगैरह, पिंडे वगैरह, वो भी सब है यहाँ पे। तो ये सामान मैं ऊपर की साइड पहले शिफ्ट करूँगी, फिर नीचे का सामान फिर निकालूंगी। सामान बहुत ज़्यादा हो गया है तो रखने की भी जगह नहीं है और फिर संभलता नहीं है। अगर बहुत सारा सामान एक साथ हम निकाल लेते हैं तो फिर संभालना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो कपड़े भाभी ने निकाल दिए और बाकी का सामान मैंने हटा दिया है। तो ये सामान वापस से मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ। दोस्तों आप लोग सोच रहे होंगे इतना सामान क्या भरा हुआ है इन थैलों में। तो इन थैलों में चारपाई बुनने का, सूत, निवार, दावन, वो सामान रखा हुआ है और बाकी का बहुत सी सामान है जो ज़रूरी सामान है। फालतू बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़रूरी सामान है जो ज़रूरत के अनुसार हम निकालते हैं। ये सब हमने बिखेर दिया कैरी कटर ढूंढने के चक्कर में। कैरी कटर ऊपर रखा हुआ था मम्मी का, तो वो निकाल रहे थे, कैरी कट कर रहे थे, तो उसी के चक्कर में हमने सारा सामान निकाला। फिर सोचा सफाई कर लेते हैं अगर सामान बिखेर ही लिया तो, और साथ में सफाई भी हो गई। लकड़ी का सामान भी यहाँ पे बहुत सारा रखा हुआ है और बाकी छोटा छोटा सामान है जो मम्मी बहुत ज़्यादा संभाल कर रखती हैं और ज़रूरत में बहुत ज़्यादा काम भी आता है। कभी कभी हम किसी काम सामान को फालतू समझ लेते हैं, लेकिन ज़रूरत के टाइम वो बहुत उपयोगी भी साबित हो जाता है। तो मम्मी कोई भी सामान फेंकते नहीं है जो ज़रूरी होता है, तो मैं बाकी सामान वापस रख देती हूँ। यहाँ पर मेरी छोटी सिस्टर भी लगी हुई है, भाभी भी लगे हुए, मम्मी भी लगे हुए हैं और गर्मी काफ़ी बढ़ रही है। बारिश का मौसम हो जाता है, कभी पता नहीं चलता कब धूप हो जाती है। तो रूम के अंदर पंखे से बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है और धूल मिट्टी पड़ने के बाद बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है, लेकिन काम करते टाइम पता ही नहीं चलता गर्मी हो रही है या नहीं हो रही है। इस टाइम पे लोग खेतों में भी लगे हुए हैं, अपने खेतों में काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा धूप होने के बावजूद, लेकिन काम करते हैं तो धूप का पता नहीं चलता। तो यहाँ मम्मी थैली है उनको भी संभाल कर रख रहे हैं, गेहूँ मेरा डालने के लिए बहुत ज़्यादा काम आते हैं। दोस्तों आप लोगों को पता है बच्चे बैठे हैं संदूकों के ऊपर और मस्ती कर रहे हैं, सो भी रहे हैं, वीडियो शूट भी कर रहे हैं सो कर, और खूब मस्ती चल रही है। और बच्चे साथ साथ में मजाक मस्ती करते रहते हैं, हंसाते भी रहते हैं और डराते भी रहते हैं। तो यहाँ पर काम हो रहा है, बच्चों की मस्ती भी चल रही है और बच्चे बाहर परेशान भी नहीं करते और धूप में भी नहीं जाते, एक जगह बिजी हो जाते हैं। तो मैं ऊपर का सामान रख लेती हूँ और बाद में नीचे की सफाई कर लेती हूँ। तो दोस्तों ये देखिए ऊपर का इस सब पूरा का पूरा भर गया और मैंने सीढ़ियाँ भी हटा दी है। मैंने ऊपर के सामान भी शिफ्ट कर दिया और बीच के अलमारी का सामान भी शिफ्ट कर दिया। अब नीचे की साइड का सामान मैं निकालूंगी और सीढ़ियों को मैं बाहर रखाती हूँ, जहाँ पे उनको शिफ्ट करना है उसको मैं शिफ्ट कराती हूँ। तो ये देखिए हमारे कमरे का हाल थोड़ा सुधरा है, थोड़ा सामान हमने एक जगह शिफ्ट कर दिया है, तो अभी बाकी का सामान मैं शिफ्ट कर लेती हूँ। तो दोस्तों फाइनली पूरी अलमारी का सामान मैंने सेट कर दिया है। तो ये देखिए चने बाकी बच्चे हैं वो मैं रख देती हूँ और बिलोना है कुल्हड़ती है उसको मैं छत पर रखूँगी और जो फालतू सामान होगा उसको मैं फेंक भी दूँगी। तो ये देखिए कितनी सारी गंदगी इकट्ठा हो गई है इतना सामान निकालने के बाद। रूम की सफाई डेली होती है, पोछा भी लगता है, लेकिन अलमारी का सामान निकालने के बाद इतनी गंदगी निकली है, चूहों के कारण बहुत ज़्यादा गंदगी फैल जाती है। तो मैं इसको अच्छी तरह से साफ़ करूँगी। अभी मैं पूरे रूम की सफाई करूँगी। अलमारी तो सेट हो चुकी है और बाकी का सामान भी मैं निकाल कर पूरी सफाई कर लेती हूँ। जब खोलने लगे हैं तो पूरी पूरी डीप क्लीनिंग ही करेंगे, मैं पूरी सफाई कर लेती हूँ। तो आप लोगों को एक बार दिखा देती हूँ किस तरह से कमरा बिखरा हुआ है और कितनी गंदगी यहाँ हो रखी है। तो अच्छी तरह से मैं इस गंदगी को भी पूरा साफ़ कर लूँगी और बाकी का सामान भी सेट कर देते हैं। तो दोस्तों इस रूम में 2 संदूक रखे हुए हैं बड़े बड़े, तो उसके नीचे से मैं भी सफाई करूँगी। संदूकों के नीचे स्पेस बहुत कम है तो नीचे तक जाना बहुत मुश्किल हो जाता है और बड़े बड़े सामान भी रखे हुए हैं यहाँ पे। मैं वाइपर से और झाड़ू से कचरा निकालूंगी, पहले मैं वाइपर से सामान हटा दूँगी और फिर कचरा निकालूंगी। और लोहे का सामान भी यहाँ पे रखा हुआ है जो संदूकड़ी होती है पुराने टाइम में होती थी,
तो उसमें पूरा लोहे का सामान ठुसा हुआ है, तो वो भी मैं इधर रख दूँगी। बहुत मुश्किल से हटती है, बहुत भारी भारी सामान होता है, तो मैं हटाकर अच्छी तरह से सफाई करूँगी। एक एक सामान हटाने के बाद सफाई करूँगी। संदूकों के नीचे भी कचरा काफ़ी हो रखा है, सामानों के बीच में जो सामान रखे होते हैं उनके नीचे कचरा हो जाता है। तो रोज़ रोज़ हम डीप क्लीनिंग नहीं कर पाते, तो मैं सिलेंडर वगैरह हटाकर फिर कचरा निकालूंगी अच्छी तरह से और पूरी की पूरी सफाई करूँगी। सफाई करने के बाद मैं इनका लुक दिखा लूँगी, बहुत अच्छा लगेगा। ये देखिए कचरे का पूरा बठल भर चुका है और अभी भी कचरा बिखरा हुआ है। ये देखिए बाहर तक रखा हुआ है। मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। जूते चप्पल 2-3 जोड़ी चप्पल तो हमने निकाल ली थी, दोनों बहनों ने अपने बैगों में भी रख ली थी। जो नहीं है मम्मी पहले लेकर रख देती है सबके लिए। तो ये देखिए इस साइड से कमरा बिल्कुल साफ़ हो चुका है, बहुत खूबसूरत लगता है। और इस साइड से बिल्कुल गंदा पड़ा हुआ है अभी तक। मैं पर्दा भी लगा देती हूँ, भाभी ने पर्दा धो दिया था तो मैं लगा देती हूँ, लेकिन ऊंचाई काफ़ी है तो मैं स्टूल पर चढ़ कर ये पर्दा लगाऊंगी, वैसे नहीं लग पाएगा। तो अभी मैं पर्दा भी सेट कर देती हूँ और मैं अपनी अलमारी का लुक आपको दिखाती हूँ। पर्दा लगने के बाद बहुत खूबसूरत लगता है कमरा और मन भी लगता है। बार बार हम देखते हैं कपड़ा साफ़ होने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। तो दोस्तों एक बार मैं पर्दा सेट कर लेती हूँ। एक बार हटाने के बाद बहुत मुश्किल हो जाता है सेट करना, और ऊंचाई काफ़ी है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है बार बार स्टूल पर चढ़ना उतरना। तो ये देखिए फाइनली हमारा पर्दा लग चुका है और कितना अच्छा लुक लग रहा है। पूरा का पूरा सामान एक अलमारी में सेट हो गया, किस तरह से बिखरा हुआ था, लेकिन सेट करने के बाद अच्छी तरह से शिफ्ट हो चुका है। तो ये देखिए मैंने संदूकों के पर्दे भी हटा दिए और दूसरे संदूक के पर्दे भी मैं हटा देती हूँ। भाभी ने बोला कि पर्दे हटा दीजिए, मैं धो देती हूँ और संदूकों को भी मैं साफ़ कर लूँगी। यहाँ मैं सूखे कपड़े से भी साफ़ कर रही हूँ, गीले कपड़े से नहीं कर रही हूँ। तो सूखे कपड़े से मैं अच्छी तरह से साफ़ कर लूँगी, धूल मिट्टी हटा दूँगी। वैसे पर्दे होने के कारण संदूक गंदे नहीं होते हैं, लेकिन थोड़ी बहुत धूल मिट्टी होती है तो वो हट जाती है। तो मैं दोनों संदूक भी साफ़ कर लूँगी, संदूकड़ियाँ भी साफ़ कर लूँगी और बाकी का सामान भी मैं अच्छी तरह से साफ़ करने के बाद पूरे रूम की सफाई कर देती हूँ। तो ये देखिए मेरा भांजा भी लगा हुआ है मेरे साथ। हम मौसी भांजे लगे हुए हैं साथ में सफाई करने में, साथ में बातें करने में। और घर में बच्चे हैं तो बहुत ज़्यादा गंदगी भी फैलाते हैं और दीवारों को भी गंदा कर देते हैं। तो ये आपको दिखाती हूँ दीवारें किस तरह से बच्चों ने गंदी कर रखी है। बच्चों की इतनी समझ नहीं होती कि वो अच्छे बुरे की भी परख नहीं होती, तो गंदा कर देते हैं। जहाँ उनको लिखने को जगह मिलती है वो लिख देते हैं। तो मैं अच्छी तरह से संदूक साफ़ कर लेती है। बहुत पुराना संदूक है, पूरा पूरा बिस्तरों से भरा हुआ है। तभी मैं धूल मिट्टी पूरी निकाल लेती हूँ, पूरी गंदगी साफ़ कर लेती हूँ। फिर आपको दिखाती हूँ कमरे का फाइनल लुक। तो ये देखिए कितना सारा कचरा भर चुका है और थैले कपड़े वगैरह बहुत से निकल जाते हैं, इनको भी मैं हटा देती हूँ और पूरा कचरा निकाल लेती हूँ। दोस्तों यहाँ पर मेरे भतीजे भतीजी की मस्ती चल रही है। ये दोनों कर रहे हैं डांस, वूफर चल रहा है। मेरा भतीजा और मेरी भतीजी लगे हुए हैं डांस करने में। बार बार ये गाना चेंज करने के बोल रहे हैं। मेरा भांजा गाना चेंज कर रहा है, वो संदूक पर बैठा हुआ है वूफर के साथ और ये बच्चे लगे हुए हैं यहाँ पे। मैंने सामान निकाला था तो वूफर में निकाल दिया। तो ये लग रहे हैं मस्ती में। और मेरे कमरे का फाइनल लुक भी देख लीजिए, सफाई करने के बाद कितना खूबसूरत लग रहा है। तो आप लोगों को दिखाती हूँ फाइनल लुक मैं कमरे का। और वीडियो की स्टार्टिंग में जाके देखिए कमरे की क्या हालत हो रखी है, कितना गंदा हो रहा था। और वीडियो के एंड में देखिए सफाई होने के बाद कमरे का लुक कितना अच्छा लग रहा है और कितना सुंदर लगता है। सफाई होने के बाद चीज़ें कितनी सुधर जाती है। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना। अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को भी ज़रूर से प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुँच जाए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी, टेक केयर, बाय बाय।